खेसारी लाल यादव मेरा छोटा भाई है और मैं अपने भाई को बुलाऊंगा तो और मेरा भाई आएगा। ससुर अब आया उठ पहाड़ के नीचे। मैंने अभी तक जितने भी हमारे पवन भैया के चाहने वाले लोग थे विनोद, वो ये बोल रहे थे कि खेसारी लाल यादव रैली में आए चाहे ना आए फिर भी पावर स्टार को कोई नहीं हरा सकता है। लेकिन आज देख रहा हूं हमारे पवन भैया ये बोल रहे हैं कि मैं बुलाऊंगा तो मेरा छोटा भाई जरूर आएगा। और हम ये ताल ठोक के कह रहा हूँ विनोद, अगर खेसारी भैया हमारे नहीं पवन भैया हमारे खेसारी भैया को रैली में बुला लेते हैं तो ये मैं 99% दावे के साथ में बोल सकता हूं कि पवन भैया को कोई नहीं हरा सकता है, ना कोई भी नहीं हरा सकता है। क्योंकि जहां से वो चुनाव लड़ रहे हैं काराकाट से, वहां पे यादवों की संख्या सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा है। और भैया की जो पकड़ है, हमारे भैया की पकड़ है, अब भाई आप सबको पता है कि एक बार जो ये इशारा कर दे हे बाबू, तो फिर भाई लोग टूट पड़ते हैं। और शायद इसीलिए हमारे पवन भैया बोले हाँ हाँ अपने भाई को बुलाएंगे तो वो जरूर आएगा, ठीक है आएगा। और आज से जब कुछ दिन पहले खेसारी भैया ने स्टेटमेंट दिया था, मतलब इंटरव्यू में पूछा जा रहा था कि आप आए हैं वो करने, तो बोले थे कि भाई हमको जब बुलाएंगे तब आएंगे, बिना बुलाए थोड़ी हम आ जाते हैं। तो कुछ लोग आवाज उठा रहे थे कि उनको ऐसा स्टेटमेंट नहीं देना चाहिए था। देखो बाबू, अभी के टाइम पे हमारे सरकार के आगे झुक के रहना पड़ेगा, झुक के रहना पड़ेगा। उनका एक स्टेटमेंट आपकी हार और जीत की तय कर देगा। एक स्टेटमेंट की बात मैं कर रहा हूं। तो अभी हमारे सरकार के आगे झुक के रहना पड़ेगा। अला जब अगर चुनाव जीत जाते हैं तो अकड़ दिखाई करेंगे पावर स्टार है। लेकिन जब तक जीत नहीं जाते हैं तब तक सरकार के आगे झुक के रहना पड़ेगा। और अगर नहीं झुक के रहना है तो जाइए चुनाव लड़िए और मिलेगा आपको यादव की वोट वहां पे। अब तो वही जाने, ठीक है। तो फिर क्या है, फिर मुद्दा मामला समझ में आएगा उनको बाद में, चुनाव जीतने हारने के बाद में। लेकिन मैं कहता हूं कि अगर चुनाव प्रचार में हमारे सरकार जाते हैं तो ये जान लो कि उनका चुनाव जीतना तय है। और जब भी हमारी सरकार किसी का चुनाव पार्टी में प्रचार करने जाते हैं तो 99% है कि वो चुनाव जीता ही है, चुनाव जीता ही है। और काराकाट लोकसभा से अगर वो प्रचार कर देते हैं तो उनकी जीत रखी हुई भाई तय है, वो जीत गए, बात खत्म करो। हम तो कहते हैं चुनाव मत कराओ, वो जीत चुके हैं। लेकिन अगर वो प्रचार करने जाते हैं तब, अब वो तो वही जाने जाएंगे कि नहीं जाएंगे। वो तो बोल रहे थे अगर हमको बुलाएंगे तो हम जरूर आएंगे। तो अब देखते हैं। अब वही एक हजारी भैया है जो उनका चुनाव प्रचार करेंगे, बाकी करेगा कौन। मनोज तिवारी तो आएंगे नहीं, निरहुआ आएंगे नहीं, रवि किशन आएंगे नहीं। तो करेगा कौन। अब भोजपुरी इंडस्ट्री में बड़ा स्टार हमारे एक खेसारी भैया बसते हैं, तो वही उनका चुनाव प्रचार कर सकते हैं। तो फिर देखते हैं इन फ्यूचर। बाकी यही कहेंगे कि हमारे सरकार के आगे झुक के रहना पड़ेगा। हाँ, सीना नहीं चौड़ा करना है कि हम पावर स्टार है भाई। अब मैं कहता हूँ अभी चुनाव टाइम पे जितना झुक के रहोगे, हाँ भाई जीतने की संभावना उतना ही बढ़ती जाएगी। चलते हैं, नमस्कार।